गुड इवनिंग में एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप सभी ठीक हो। आज मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे टॉपिक का आज का नाम है डिप्रेशन। हम सभी ने लाइफ के हर कोई ना कोई मोड़ पे डिप्रेशन से हम गुजर चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। और इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ कि डिप्रेशन क्या है, उसके रीज़न्स क्या है और उसको फेस अगर करना है तो हमको हमारा माइंडसेट कैसे डाइवर्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमने अपने माइंड को सिखानी है कि बाबा डिप्रेशन में चले जाने से पहले हम आपको कैसे ठीक करें। ओके, सो लेडीज़, लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन कहा जाता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है। उसमें हमारा माइंडसेट थोड़ा लो लेवल में आ जाता है। हम सब हमारी जो मोटिवेशनल जो एक जो चीज़ रहती है वो सब डाउन चली जाती है। हम एकदम कमज़ोर फील करने लगते हैं। हमको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। हमको लगता है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। जस्ट फील ऑफ लैक ऑफ थिंग्स कि हमारे लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं है। वी गोइंग टू अ निगेटिविटी, फुल निगेटिव थाट्स आ जाते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे कंप्लीट स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है। काफ़ी कुछ कुछ चीज़ों में हम घंटों घंटों सिर्फ सोचते ही सोचते रहते हैं। ओके, हम किसी से बात करना नहीं चाहते। हम मन में ही अंदर के अंदर कूद जाते हैं। हम अपने आप को अपने अंदर ही सीमित कर लेते हैं कि हमको किसी से बात नहीं करनी है। हमें किसी को हमारा जो टॉपिक है, हम जिस वजह से डिप्रेशन में आ चुके हैं, वो बताना नहीं है। ओके, ये होता है डिप्रेशन। सो मैंने डिप्रेशन क्या है ये मैंने आपको बता दी। सेकंड चीज़ है, ये किन किन वजहों से आता है। तो डिप्रेशन आने के काफ़ी सारे कारण हैं। समझो जैसे कि कोई दो वाइफ एंड हस्बैंड है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा अभी डिवोर्स तक आ चुका है, तो कोई उनमें से एक डिप्रेशन में चला गया बिकॉज ऑफ द ज़्यादा सोचने लगता है कि वो अभी कैसा होगा, क्या होगा। सेकंड चीज़ है कि हम करियर के मुकाम पे आते हैं, लेकिन कैसा है, एज हो चली जाती है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसे भी होता है कि हमने काफ़ी कुछ सोचा था, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। हमारे जो साथ वाले जो रहते हैं वो सभी आगे चले गए, लेकिन हम चाहे कि वही है। ओके, सो करियर की लेके हम डिप्रेशन में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बाबा फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारा फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि बाबा कुछ अभी देखो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों के जो है वो रोज़गारी बोले या फिर जो जॉब्स है वो चले गए। सो मेनी पीपल्स कैन कम इन द डिप्रेशन। डिप्रेशन में आने के काफ़ी सारे चांसेस है। ओके, सो ऐसे ऐसे कुछ कुछ लाइफ में ऐसी घटना घटती है कि जिसके वजह से हमारे लॉस होने लगता है, हम बैक फील करने लगते हैं, लो फील करने लगते हैं। ओके, सो ये है कि बाबा हम इन कारणों से डिप्रेशन में आ सकते हैं। काफ़ी हर एक का कारण अलग रह सकता है। ये बता रही हूँ, वही कारण हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी आप बोलोगे डिप्रेशन ये मेंटल इलनेस है, तो क्या हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करनी चाहिए क्या? तो या आपको वो टैबलेट्स लेनी पड़ती है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका इन डिप्रेशन को फेस करने का यही है कि हम अपने माइंड को, हमारा जो माइंड है उसको थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा सा चीज़ों को बदलने का कोशिश करें। माइंड निगेटिव में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव की तरफ कैसे ले सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दें। जैसे कि समझो एखादा कोई लड़का है, वो करियर के बारे में काफ़ी सोच रहा था कि बाबा मुझे ये करना था, अभी मेरी उम्र हो चुकी है, मैं वो कर नहीं सकता। तो लाइफ में मतलब अभी थोड़ा बोलोगे कि आप मोटिवेशनल टॉक पे चली गई हो या फिर ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डिप्रेशन जो है वो काउंसलिंग से ही ठीक हो सकता है। काउंसलिंग इज़ द बेस्ट फॉर द डिप्रेशन। ओके, सो कुछ चीज़ों में हमें मोटिवेट करना काफ़ी ज़रूरी पड़ता है। सो पहली बात तो जिस वजह से हम डिप्रेशन में जा रहे हैं उसको सोचें कि वह ढूंढें कि इस वजह से हम जा रहे हैं डिप्रेशन में, तो उसको क्या है, हमें रिवर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाबा अभी हमको जॉब नहीं है, तो अलग कौन सी चीज़ों पे हम हमारा करियर डिसाइड कर सकते हैं या फिर हम चूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ चली गई तो दूसरी उसके बैक स्टेप्स या फिर उसके कुछ अलग रूट्स वो है, उनको ढूंढो। लाइफ में कुछ अगर पा नहीं सक रहे हो या फिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब डाउन है, तो ये कांस्टेंट वैसा है कि वैसे नहीं रहने वाला।
लाइफ आज जैसी है वो कल वैसी नहीं रहने वाली। हर दिन हर मिनट लाइफ चेंज होती रहती है। सो आज समझो कोई काफ़ी गरीब है, लेकिन वो अपने कठोर प्रयास से, कठोर मेहनत करके कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, कोई भी। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम आज इसी मुकाम पे है तो हम आगे जाके उसी पे ही रहेंगे, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। हम जब हमारे माइंड को ये समझा ले कि बाबा मेरे को इस चीज़ से निकलना है, मुझे जो भी मेरी कंडीशन है उसको चेंज करना है, तो हमारी जो डायरेक्शन है अपॉप चेंज होती है। हम अपॉप अपने कुछ तरीके, कुछ चीज़ें अपनाने लगते हैं, हम कुछ ना कुछ तो प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सोचो कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैंने सोचा कि बाबा हमारे अंदर का जो डर रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही सबसे सबसे निगेटिव थिंग रहती है कि हम कुछ नहीं कर पाते। डर को फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कट फ्रॉम योर लाइफ। जिस वजह से तुम डिप्रेशन में आ चुके हो, जिस वजह से तुम खुद को लो करके, पहले तो उस चीज़ को ही गायब कर दो, उस चीज़ को ही कट आउट कर दो। नहीं, अगर तुमको लग रहा है मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइफ में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता। अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड को भी लोगे तो उसमें भी आई एम पॉसिबल ये लिखा है। सो हर चीज़ अगर इंसान ने सोचा और उसका माइंडसेट बना लिया, नहीं मेरे को करना है, तो वो कर सकता है। हाँ, लेकिन आज बना लिया माइंडसेट और कल होगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। आपको कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। खरगोश बनेंगे तो फास्ट आप रेस लोगे, लेकिन उतना ही जल्दी नीचे भी आओगे। इसके लिए खरगोश के जैसे धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करो, थोड़ा थोड़ा अपनी चीज़ों को चेंज करो, अपने आप में बदल लाओ। पहले तो माइंडसेट जो निगेटिव में चला गया उसको पॉजिटिव करो। जो चीज़ें आपको लो फील करा रही है सबसे बात करो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, सबसे बात करके सोल्यूशन निकालो, एक्सप्रेस करो खुद को। अगर काफ़ी बुरा लग रहा है तो रो लो, लेकिन एक्सप्रेस योर सेल्फ। कि बाबा ऐसा नहीं कि आप खुद के मन में ही अंदर घुटते जा रहे हो, नॉट लाइक दैट। कोई काफ़ी लोग होते हैं कि बाबा लोगों से डरते हैं कि बाबा मैंने ऐसे कर लिया, मेरा तो जॉब तो मैं तो ये करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये साइड बिजनेस शुरू कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, अरे ये तो ये करने वाला था, ये तो इंजीनियर होने वाला था, ये तो डॉक्टर होने वाला था, लेकिन ये क्या कर रहा है। कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी लाइफ में चीज़ छोटी नहीं है। सो जो चीज़ तुम्हारे को अभी मिल रही है, जो तुम कर पा रहे हो, उसको पकड़ो, उस पर प्रयास करो। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में मत सोचो। लोगों का काम है बोलना, लोग बोलने के लिए ही पैदा हुए। अच्छा करोगे तभी बोलेंगे, बुरा करोगे तभी भी बोलने वाले। सो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसका तो पहले से मन से कट ऑफ कर दो। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान को लोग पहले तो पागल ही समझते हैं कि यार बंदा ये पागल है। तुम थोड़ा पागलपन दिमाग में ज़रूर है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, तुमको कुछ अचीव करना है, तो यू हैव टू बिकम अ मैड। अगर पागलपन नहीं होगा तो चीज़ को कैसे हासिल करोगे। ओके, ये हो गया कि बाबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू अ काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग सेशन में जाना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेशन के कुछ लेसन्स पढ़ो, ऑनलाइन काफ़ी सारे लेसन्स आते हैं, महेश्वरी जी के हैं, काफ़ी सारे मोटिवेटर। सो हर दिन हर टाइम अपने आप को थोड़ा करके चेंज करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं घर बैठे है बाबा कुछ हो नहीं रहा है, घर बैठे हाथ पकड़ के, नहीं। इट्स फॉर गर्ल्स ऑल्सो एंड फॉर वुमन, जेंट्स ऑल्सो। ओके, दोनों ने, किसी को भी जो भी डिप्रेशन से गुजर है उसने सोचना चाहिए। आजकल की हमारी जो ये है बोलते हैं संस्कृति, दे आर ऑल पुरुष प्रधान है। ओके, सो वो लेडीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते। लेडीज़ क्या करेगी, आप अगर देखोगे बड़े बड़े मुकाम पे काफ़ी सारी लेडीज़ है, काफ़ी सारी। सो उन्होंने कैसे किया, तो आप भी कर सकते हो। लेडीज़ नेवर फील कि यू आर लो। ओके, स्पेशली फॉर द लेडीज़ कि आप कम हो, आप जेंट्स के जैसे कुछ कर नहीं सकते। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, हर जो चीज़ तुमने कभी सोची थी, तुमने अपने दिमाग में लाई थी, उसका सपना लिया था, तो तुम उसको करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि बाबा नहीं बाबा अभी मेरी शादी हो चुकी है, मेरे को बच्चे हो गए, तो नहीं। तुम्हारा पैशन, तुम्हारी हॉबी, तुम्हारी जो भी कोई सपना हो, तुम कौन से भी स्टेज पे कंप्लीट कर सकते हो। देयर इज़ नो एनी एज लिमिट फॉर इट। ओके, सो
इंसान कभी भी ना कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए बूढ़ा नहीं होता। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जुनून चाहिए, वो एक मोटिवेशन चाहिए कि हम चीज़ों को समझें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाए। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में हर चीज़ बदल सकती है, हर चीज़। और एक चीज़ है कि तुम अपना, अगर एंगर आ रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत आप गुस्सा कर रहे हो, तो उनको थोड़ा शांत करो। क्योंकि इंसान गुस्से में काफ़ी कोई ऐसी चीज़ें कर देता है कि बाद में उसको पछताना पड़ता है। अभी कुछ लोग इस डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंगर, बिकॉज ऑफ देयर लो फीलिंग, देयर टेकन देयर स्टेप। पर अगर उन्होंने थोड़ा शांत समझा होता, थोड़ा अपने आप को एकदम बारीकी से करके अगर सोचा होता कि बाबा मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, लेकिन क्या ये सिचुएशन मेरी हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। तो थोड़ा अगर बैक स्टेप भी आ गए हो, थोड़ा सा तो शांति रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपना जो भी जिस चीज़ को टारगेट किया है उसके तरफ धीरे 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 बढ़ो। हर एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप चाहते हो वो हर चीज़ होगी। जो लोग बोलते थे वो उनके सबकी ज़ुबान जो है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि कैसा है, अगर आप कुछ नया करना चाहो या कुछ अच्छा करना चाहो, कुछ अलग करना चाहो दुनिया को, तो दुनिया ही तो बोलने वाली है। दुनिया का काम है बोलना, सो उनको बोलने दो। लेकिन तुम तुम्हारे मन की, तुम्हारे अंदर की सुनो। अगर आप अभी बोलोगे क्या आई एम अ परफेक्ट, नो आई एम नॉट एट ऑल परफेक्ट। मैं भी मेरे लाइफ के कुछ कुछ स्टेजेस पे काफ़ी अप एंड डाउन से गुजरी हूँ। डिप्रेशन के स्टेज को भी मैं सह कर आई हूँ। लेकिन आई जस्ट चेंज माई मतलब लाइफ। मैंने मेरी लाइफ को कैसे चेंज किया, मैंने, हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी एक एंगर पर्सन हूँ। व्हेन आई गेट द एंगर आई एम लाइक हॉरिबल। बट जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझा, उनको काफ़ी सतर्कता से जाना, तो मैंने अपने आप में कुछ कुछ बदलाव किए। बदलाव काफ़ी ज़रूरी है। इंसान पैदा ही हुआ है गलतियाँ करने के लिए, लेकिन गलतियों से सीखो और अपने आप को चेंज करो। जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे बदलाव आएगा। सो ये जस्ट ऑल फॉर द ट्रीटमेंट, दिस इज़ अ काउंसलिंग पार्ट, ओके। और ये डॉक्टर भी करता है, आपके फ्रेंड्स करते हैं, आपका हर कोई दोस्त या फिर जो आपको गाइड करेगा, आपका अच्छा चाहने वाला हो, वो आपको बता सकेगा। और हर वो इंसान आपके लिए डॉक्टर है, ओके। अगर डिप्रेशन का टैबलेट्स भी आती है, एंटी डिप्रेसेंट आता है, अगर आप वो भी स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, यू आर गेट एडिक्टेड टू देम। तो हमारी बॉडी को ये करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमको टैबलेट्स लेनी पड़ती है। क्या ये ज़रूरी है कि हमारे माइंड को, हमारे को कोई और कंट्रोल कर रहा है? नहीं। तो टैबलेट एक स्पेसिफिक टाइम तक हम ले सकते हैं, ज़्यादा लोगे तो उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो जितना हो सके डिप्रेशन की चीज़ों को जो है वो माइंड को चेंज करके ही कवर किया जा सकता है। टैबलेट कुछ समय तक लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि कैसा है, हर चीज़ काउंसलिंग से नहीं होती। कुछ टाइम पे दवाई ही लेनी पड़ती है, लेकिन दवाई असर तब करेगी जब अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना माइंड सेट आपने जो कम कर लिया है उसको आप लेवल में लाओगे, ओके। और उसके बाद आपकी दवाई भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा है। सो आई होप दिस इज़ माई डिप्रेशन टॉपिक और ये आपको अच्छा लगा हो। क्योंकि ये जो एडवांस है, जो यंगस्टर की लाइफ है ना, वो काफ़ी चेंज हो रही है। हमको इजीली एक्सेस चाहिए लाइफ में। आज हर इंसान फास्ट हो चुका है, तो कैसे हम भी चाहते हैं कि हमको भी ऐसा हो, लेकिन हर दिन हर समय सेम नहीं रहता। सो हमको बारीकी से समझना है, बारीकी से अपने आप को चेंज करना है, ओके। और डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं होना है, और हो भी गए हो तो उससे बाहर निकलना है, ओके। सो आई होप यू लाइक माई टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई टॉपिक प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आपको मैंने कही हुई बातों से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अगले वीडियोज़ मेरे कुछ आते रहेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।